वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हमें देखना है जैन धर्म। बौद्ध धर्म हम पूरा कवर कर चुके हैं, उसका बेसिक, उसके सिद्धांत, उसके सत्य वगैरह सब हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो बौद्ध धर्म जरूर देखिए। आज हम लोगों को देखना है जैन धर्म। तो जैन धर्म हेडिंग डालिएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो बौद्ध धर्म जैन धर्म है, ये दोनों लगभग लगभग एक ही टाइम पर पीरियड में शुरू हुए थे। बौद्ध धर्म पहले शुरू हुआ था, उसके बाद जैन धर्म की शुरुआत हुई थी। ये दोनों धर्म किसी भी प्रकार से धर्म के रूप में शुरुआत नहीं हुई थी। जो बौद्ध धर्म के रचयिता है या फिर बौद्ध धर्म जिनके नाम पर शुरू होता है, गौतम बुद्ध, उन्होंने भी किसी भी प्रकार के धर्म की बारे में रचना नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ अपने जो भी सच उन्हें प्राप्त हुआ था, जो भी सत्य का ज्ञान हुआ था, उस सत्य के ज्ञान को उन्होंने फैलाया था। बाद में उनके जो शिष्य उन्होंने एज अ धर्म के रूप में उसे स्वीकार किया और उन्हीं के जो भी बताए गए मार्ग है उस पर चलते रहे, जो कि धर्म बन गया। उसी तरह जैन धर्म भी हुआ था। इस काल में क्या हुआ था ना, इस काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत अधिक बढ़ने लगा था। बहुत ज्यादा पूजा पाठ और अलग अलग प्रकार के यज्ञ वगैरह कर्मकांड होने लगे थे। तो इन कर्मकांडों में ना जो ब्राह्मण है, इनकी स्थिति बहुत उच्च रखी जाती थी। और जो निम्न वर्ग होते थे, जैसे कि आप लोगों के चंडाल समुदाय है और जो वैश्य है, शूद्र है, इनकी स्थिति बहुत नाजुक और कमजोर हो गई थी। मतलब इन्हें सबसे निम्न पायदान पे ला खड़ा किया था और इन्हें पूजा अर्चना का भी हक नहीं दिया जाता। तो उस टाइम में ये दो धर्म ऐसे बने जिन्होंने असमानता को खत्म करा। मतलब इन धर्मों में किसी के भी आने जाने की आज्ञा थी। ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ ब्राह्मण ही वर्ग आ सकता है, क्षत्रिय वर्ग आ सकता है, जबकि ये लोग खुद क्षत्रिय थे, लेकिन ये निम्न वर्ग को भी लाते थे। और यहाँ जो भी इस धर्म में या इस संघ में जुड़ता था, वो किसी भी प्रकार से असमानता नहीं रखी जाती थी उनके मध्य, सब एक समान होते थे। ठीक है, तो इस वजह से इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी, क्योंकि इसमें निम्न वर्ग के लोगों को भी आने का मौका मिलता था और उन लोगों को भी पूजा अर्चना का एक मौका मिला, एक साधन मिला। तो इस वजह से उस काल में ये धर्म और अधिक बढ़ने लगे। ठीक है, तो बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में सब बता दिया। अब देखेंगे कि जैन धर्म की स्थापना किसने करी। तो जैन धर्म की स्थापना करी है महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी को माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक। वैसे जो ये धर्म था ना, इसमें क्या हुआ था, जैसे गौतम बुद्ध को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ था, बट इसमें ऑलरेडी बहुत से ऐसे, जैसे महावीर स्वामी है, उसी तरीके से बहुत से तीर्थंकर आ चुके थे। कौन आ गए थे? तीर्थंकर। तीर्थंकर किसे कहते हैं ना, तीर्थंकर कहा जाता है घाट बनाने वाले को। घाट बनाने वाले को, ये लिख भी लीजिएगा, घाट बनाने वाले को। तो घाट बनाने वाला, तो तीर्थंकर घाट मतलब क्या होता है ना, घाट वो जगह होती है जहां पे नदी और तट वाला क्षेत्र होता है। यानी जिस भी जगह में नदी खत्म होती है और जमीनी स्तर शुरू होता है, तट वाला क्षेत्र, उसे कहते हैं हम लोग घाट। जैसे बनारस के बहुत से फेमस घाट है। तो ये घाट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो नाव को घाट में पार लगाता है। यानी कि एक व्यक्ति है जो नाव में समुद्र में इधर उधर डोल रहा है, उसे कोई राह नहीं मिल रही है, लेकिन जो नाविक है वो उसको घाट के क्षेत्र में पहुंचाता है। यानी कि उसे उस जो बवंडर है उससे बाहर निकालता है। और घाट ऐसी जगह है जहां पर आप उतरते हैं और अपनी राह को चुनते हैं। तो इसलिए इन्हें कहा गया घाट बनाने वाला, ये राह दिखाने वाला, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं। तो महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। 24वें। तो इससे पहले भी, यानी कि गुरु ऐसे समझ लीजिए, इससे पहले भी 23 तीर्थंकर आ चुके थे जिन्होंने कुछ ना कुछ ज्ञान दिया। लेकिन महावीर स्वामी ही क्यों फेमस हुए? क्योंकि इनका ज्ञान ना थोड़ा अलग था। क्योंकि जो ये जैन धर्म है, जैनिज्म है, ये बहुत पहले से शुरू हो चुका था। लेकिन जो महावीर स्वामी, इन्होंने इसको और ज्यादा ब्रॉड किया और ज्यादा लोगों तक फैलाया। इनके धर्म में इससे पहले वाले भी कभी कभी पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23वें लिखिएगा, 23वें है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 24th, 24वें तीर्थंकर।